एनडीसी ईडीयू एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक घड़ी का जो टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक के अंदर आगे की कड़ी के रूप के अंदर हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा समकोण कोण का बनना, कोण का बनना मतलब आपका जो टॉपिक होगा, ये जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक ये होगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण। इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स हमने दोस्तों देख ली थी पहले दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों एग्जांपल और भी हैं, कम से कम 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों। एक प्रकार का तो पहला टाइप तो ये होगा दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो समकोण कोण है या लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। तो इसमें दोस्तों पहला जो टॉपिक होगा, वो पहला टॉपिक ये होगा घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा लंबवत होना या समकोण कोण बनाना या 90 डिग्री। दोस्तों ये होता कितने बार है, बेसिक नॉलेज तो आपको ध्यान ये देना है। और यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है, दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कितनी बार बनती हैं। बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लंबवत बनने वाली जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये आपके पास कोई घड़ी है दोस्तों, लंबवत का मतलब होगा यहाँ पर ये 12 बज जाएंगी और यहाँ पर दोस्तों कितने बज जाएगी, 6 बज जाएगी और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। और सबको दोस्तों पता है कि भाई 3 बजे और 9 बजे जो घड़ी है, उस घड़ी के अंदर 3 बजे और 9 बजे बिल्कुल समकोण कोण बनता है। और आपको ध्यान ये देना है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो परस्पर लंबवत 1 घंटे में 2 बार होती हैं। ध्यान ये देना है आपको दोस्तों, 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब होता है दोनों सुइयां समकोण कोण बनाती हैं। अब दोस्तों 1 घंटे में अगर 2 बार होगा तो दोस्तों 12 घंटे में सीधी सीधी बात है 24 बार होना चाहिए। परंतु दोस्तों 24 बार नहीं होता है। क्यों का कारण यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर 1 घंटे में अगर 2 बार समकोण कोण बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। 24 बार न बनकर दोस्तों केवल कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है दोस्तों। कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। 12 घंटे के अंतर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण कोण 12 बार, ये 22 बार बनाती हैं। अब ध्यान ये देना है कि ये 22 बार क्यों बनाई, ध्यान देना। 12 से लेकर 1 बजे के बीच में 2 बार बनाएगी, 1 से लेकर 2, 1 बज गया, ये 2 और ये 4, ये 5 और ये 7 और 8 10 और ये 11। अब दोस्तों यहां पर 2 बार बन गया। 12 से लेकर 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाएंगी। 1 से 2 के बजे भी 2 बजे के बीच में कितने बार बनाएगी, 2 बार। परंतु ध्यान दोस्तों यहां पर ये देना है, यहां पर 2 से लेकर 4 बजे के बीच में दोस्तों यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 2 बार होना चाहिए ना, परंतु यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 2 बार न होकर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 1 बार और ये 3 बजे फिक्स समकोण हो गया। जिसका मतलब होगा यहाँ पर 3 बार क्या होगा, समकोण कोण बनेगा। मतलब 2 से लेकर 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा परस्पर लंबवत कोण 4 बार न बनकर केवल 2 बार ही बनता है। और दोस्तों यहाँ पर कितने बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार और यहाँ पर भी 2 बार। और वही बात आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने बार बनेगा, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 2 बार। तो अब दोस्तों इन सबको हम काउंट करेंगे तो ध्यान देना, 2 2 4 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 3 18 19 20 21 22। ये आपके पास दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों आपको कहीं पर ये क्वेश्चन ये कह दे कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण कोण कितनी बार बनाती हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया 4 3 2 और 1। एक क्वेश्चन तो ये दे दिया दोस्तों आपको
क्वेश्चन ये दे दिया कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य कितनी बार समकोण कोण बनाती हैं। ऑप्शन स्टार्टिंग में 4 दे दिया दोस्तों, 4 नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर ये कह दे कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण कोण कितनी बार बनाती हैं, तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा आपका 2। इस हिसाब से अगर आपके पास दोस्तों क्वेश्चन में ये कह दे कि घड़ी की दोनों सुइयां 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य कितनी बार समकोण कोण बनाती हैं, तो दोस्तों कितनी बार बनाएगी, वही 3 बार। कितनी बार बनाएगी, 3 बार। और यहाँ पर भी 3 बार। ये तो थी दोस्तों बेसिक बातें समकोण कोण से संबंधित। और यहाँ पर जो एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन आया था जो एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, वो दोस्तों ये था कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में समकोण कोण कितनी बार बनाती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण कोण बनाती हैं, समकोण कोण बनाती हैं। इस प्रकार का एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया था। और उसका जो ऑप्शन था दोस्तों, वो ऑप्शन बिल्कुल ही रंगीला था। 48, 46, 44 और 40। दोस्तों सबके दिमाग में ये था। एक दोस्तों यहां पर चलो 24 कर दो, और चलो यहां पर 22 कर दो मान लो। अब दोस्तों सब कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, सब कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दे दिया कि एक दिन में, अब बात तो आ गई एक दिन की। अब एक दिन में लोग बाग कंफ्यूज हो गए, और लोग विद्यार्थियों ने ये सोचा भाई एक दिन में कितनी बार समकोण कोण बनता है, तो एक दिन का मतलब उन्होंने सोचा भाई 12 घंटे। और सबको याद है कि 12 घंटे में 22 बार बनता है। जिनको 22 याद था उन्होंने 22 कर दिया। और जिसके दिमाग में ये था कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बना था, तो 24 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन 22 वाले का भी सही है, 24 वाले का भी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों किसने ये सोचा, क्या सोचा कि एक दिन का मतलब होता है दिन और रात, और दिन और रात का मतलब होगा 12 और 12 कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। और दोस्तों ध्यान रखना कि एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, न कि 12 घंटे होते हैं। कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब उनके दिमाग में ये आ गई कि भाई एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल बात सही है उनकी भी। अब स्टार्टिंग में ऑप्शन क्या दे दिया, 48 दे दिया। उनके दिमाग में ये था कि भाई 12 घंटे में, भाई 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनेगा। और 12 घंटे में 24 बार हो गया, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 48 बार। तो ऑप्शन आपके पास 48 आ गया। ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। अब दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। दोस्तों ध्यान ये रखना कि एक दिन में अगर क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में अगर आपके पास आ जाए, तो आपको केवल ध्यान ये देना है कि अगर एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कोण कितनी बार बनाती हैं, तो दोस्तों दिमाग में बिठा लेना कितनी बार, 44 बार। क्वेश्चन कंप्लीट। बस आपको ये पूछ ले कि वो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कोण कितनी बार बनाती है, तो 22 बार बनाती हैं। और अगर आपको किसी ये कह दे कि 24 घंटे कह दे या एक दिन कह दे, तो एक दिन का मतलब होगा घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण कोण बनाती हैं, 44 बार बनाती हैं। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत बारीकी का क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे दोस्तों ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई दोस्तों। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण कोण कितने बजे बनाती हैं, तो उस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को हल करने का आपके पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो देखते हैं दोस्तों। इसका मतलब होगा घड़ी की दोनों जो सुइयां होती हैं, छोटी सुई और बड़ी सुई, वो परस्पर समकोण कोण लंबवत 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनाएंगी, और 12 घंटे में 22 बार, न कि 24 बार। और घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कोण एक दिन या 24 घंटे जिसमें बनाएगी 44 बार। ये दोस्तों इन क्वेश्चनों का विशेषकर ध्यान देना है। अब आपको क्वेश्चन में दोस्तों ये कह दे कि आपको वास्तविक समय ज्ञात करना है, तो वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों क्या लिखेंगे। वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपके पास इनका जो समकोण कोण ज्ञात करना है, समकोण कोण ज्ञात करने का जो समय होगा वो होगा बजकर
60/11 बजे प्लस माइनस से क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें प्लस माइनस हो जाएगा इसमें दोस्तों 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, समकोण का समय। दोस्तों इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन ये लेते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां 1 बजे से 2 बजे के बीच समकोण कब बनाएगी, तो दोस्तों अब आपको ध्यान ये देना है कि समकोण कब बनाएगी। तो आपके पास जो फॉर्मूला है बजकर का मतलब होगा भाई 1 बजे से 2 बजे के बीच में बनेगी, तो 1 से 2 बजे के बीच में बनेगी, तो बजकर का मतलब होगा आपके पास 1 बजकर जो होगा वो समय होगा, न कि 2 बजकर होगा। मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, तो बजकर का मतलब होगा जो आपका समय होगा बजे तो 1 बजकर। क्या लिखेंगे दोस्तों 60/11 लिखेंगे, बजे का मतलब होगा 1, एक बार तो प्लस कर दो और एक बार माइनस कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अगर यहां पर योग जोड़ें या घटाएं, जोड़ने पर अगर एक सपोज करो यहां पर 11 आ जाए, ठीक है, और 11 से अगर ज्यादा मान प्राप्त हो रहा है तो आपको दोस्तों वहां पर 12 घटाना है। अगर योग 11 से ज्यादा तो 12 घटा दो, घटा देंगे। अगर दोस्तों यहां पर इनको घटाने में, आपस में घटाने पर अगर आपके पास मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो इसमें 12 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे 12 जोड़ देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हो जाएगा आपके पास एक फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा 60/11 गुणा 3 रे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24, 240 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और जिसका मतलब होगा 1 बजकर 240/11 है, तो 11 का भाग 240 में देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 के बाद में दोस्तों कितना बचेगा 22 हो गया, 220 हो गया, 11 दूनी 22, 220 हो गया, और 220 के बाद में बचेगा 20 बचेगा, तो 11 एकम 11 होगा, और दोस्तों क्या बचेगा 9 बचेगा, तो 9/11, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 एक 23, 231, 231 9 240 बचे। इसका मतलब होगा 1 बजकर 21 सही 9/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण कोण बनाएगी। एक ऑप्शन तो ये होगा। अब सेकंड ऑप्शन और क्या हो सकता है दोस्तों, सेकंड जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों आपके पास क्या होगा, प्लस की जगह हम चिन्ह किसका लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। तो सेकंड कंडीशन के अंदर आपके पास समय क्या होगा बजे 1, वही 60/11 बजे का मतलब होगा 1, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों माइनस का 3, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर क्या होगा 1 और 60/11, और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, वहां पर क्या बचेगा दोस्तों माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 बचेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर कहा था कि अगर मान ऋणात्मक आ जाए तो उसमें हम क्या कर देंगे 12 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 12 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्लस 12 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, तो प्लस का हम क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे, जिसका मतलब होगा 1 बजकर 60/11, और गुणा यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 को हम 60 से गुणा करेंगे तो होगा दोस्तों 600 होगा, और 600 में किसका भाग देंगे दोस्तों 11 का भाग देंगे, जिसका मतलब होगा 11 का भाग 600 में देंगे तो 11 5 55, 550 हो गया, और 550 के बाद में आपके पास यहाँ पर दोस्तों बचेगा 50 बचेगा, और 50 में 11 का भाग देंगे तो 11 चौक 44 बचेगा, 6/11 बचे। इस प्रकार से हमने दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण कोण ज्ञात करने वाला क्वेश्चन देखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास था कि भाई घड़ी की दोनों सुइयां 1 बजे से 2 बजे के बीच समकोण कोण कब बनाएगी। आपके पास ऑप्शन 2 होंगे, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। अब दोस्तों आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि जो फॉर्मूला है वो आपके पास है बजकर
अनुपात 60/11 बजे +-3। अगर योग 11 होगा और अगर योग 11 से ज़्यादा है तो उसमें से 12 घटा देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर जोड़ने पर या घटाने पर अगर मान ऋणात्मक आ रहा है तो इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है भाई, 1 बजे से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा समकोण कोण कब बनेगा, तो आपके पास जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, +1 अनुपात 60/11 बजे। बजे का मतलब होगा 1 ले लेंगे, न कि 2। ध्यान देना दोस्तों, 1 बजे से 2 बजे के बीच में है तो इसका मतलब होगा 1 बजकर ही मिनट होगी, न कि 2 बजकर। 2 बजे से पहले का समय होगा और 1 बजे के बाद का समय होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 60/11, फिर बजे का मतलब होगा 1, पहले लेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर तो +3, तो 3 1 4 हो जाएगा, 6 चौक 24, 240। 240 में दोस्तों किसका भाग देंगे, 11 का, तो 11 दूनी 22, 220, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर बचेगा आपके पास 11 दूनी 22, 22 के बाद में दोस्तों बचेगा 20 बचेगा, 20 बचेगा तो 11 कम 11 बचेगा, 9/11 बचे। अब दोस्तों आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा आंसर क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, 1 बजे 60/11 इंटू 1-3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की जगह कौन सा चिन्ह लेंगे दोस्तों, हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो -3 होगा तो माइनस का यहाँ पर बचेगा 2। अब दोस्तों अगर कोई मान ऋणात्मक आ जाएगा तो उसमें हम प्लस क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। तो 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 10 होगा। तो 10 को 60 से गुणा करेंगे तो होगा 600 बटावा क्या लिखेंगे, 11, जिसका मतलब होगा 11 5 55। 55 के बाद बचेगा 50 बचेगा, 11 5 55। 55 के बाद में कितना बचेगा आपके पास दोस्तों, 5 बचेगा, 50 हो गया, 11 तो 44, 6/11 बचे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी पर। अगर दोस्तों आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए भाई, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपके पास दोस्तों यहां पर ये कह दिया भाई 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो समकोण कोण होगा वो कब होगा, तो दोस्तों वही आपके पास हो जाएगा 5:60/11 हो जाएगा दोस्तों। और बजे का मतलब होगा 5 + 3 हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार दोस्तों क्या हो जाएगा, 5:60/11 और 5 मानसा क्या हो जाएगा, 3। 5 मानसा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो ये होगा 5:60/11 होगा और 5 3 कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। तो इसका मतलब होगा 5:08 × 48, 480 क्या लिखेंगे दोस्तों, 11। 8 × 48, 480 जिसका मतलब होगा 5:11 का भाग हम 48 में देंगे तो 11 चौक 44। 44 के बाद में दोस्तों कितना बचेगा, 4 बचेगा और 40 होगा। 40 का मतलब हो गया 11 × 33, 11 × 33 और बचेगा 7/11 बचे। इसका मतलब होगा 5:43 सही 7/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण कोण होगा। ये तो पहली कंडीशन होगी दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, 5 बजे हो गई, 60/11 है और आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 को हम 60 से गुणा करेंगे तो 5:6 × 120 क्या लिखेंगे, 11। और यहाँ पर 120 में दोस्तों किसका भाग देंगे, 11 का, तो 11 एकम 11। अब बचेगा 10 बचेगा। अब क्या बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। तो 10 बचेगा तो 10/11। अक्सरतया ये लिखते हैं, ये दोस्तों सही है या गलत है, गलत है। कैसे, 120 में हम दोस्तों किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। तो 11 का भाग देंगे तो दोस्तों सबको याद है कि 11 का भाग हम 120 में देंगे तो 11 एकम 11 होगा। फिर उतारा 1 पे 10 हो गया, फिर 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की बिंदु, भाग टूट की बिंदु। और फिर क्या बचेगा, 10/11। तो 11 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 110 होगा, 110 और 10 120। इसका मतलब होगा 5:10 से सही 10/11 मिनट बजे आपके पास घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, आपके पास समकोण होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब दोस्तों इस टॉपिक के अंदर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा बनने वाला जो समकोण कोण होगा, घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा बनने वाला जो कोण होगा, उस कोण को ज्ञात करने का आपके पास दोस्तों फॉर्मूला होगा। वो क्या होगा? बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को पूरा हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर योग करने पर अगर 11 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से हम 12 घटा देंगे दोस्तों, और अगर दोस्तों हम घटाने पर अगर मान ऋणात्मक आ जाए तो आपको ध्यान ये देना है दोस्तों, उसमें हम क्या कर देंगे? 12 जोड़ देंगे दोस्तों। अब आपके पास दोस्तों आगे क्या है? आगे आपके पास जो टॉपिक होगा, इसी टॉपिक के अंदर आपके पास जो नेक्स्ट कड़ी होगी, वो नेक्स्ट कड़ी ये होगी कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी? विपरीत दिशा। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? 180 डिग्री का कोण बनना, या सरल कोण का बनना, या आपके पास क्या हो जाएगी? दोनों विपरीत दिशा में हो, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो। अब ध्यान देना दोस्तों, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कैसे होगी? कैसे होगी इसका मतलब होगा दोनों अपोजिट दिशा में होगी। दोस्तों आपके पास ये कोई घड़ी है, इस घड़ी के अंदर ध्यान देना 3 और 6, 9 और 12। ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां परस्पर विपरीत कब होंगी? इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर पहले इसकी बेसिक जानकारी ध्यान देनी है दोस्तों। 1 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होती हैं? 1 बार, 1 घंटे में। और दोस्तों अब 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होगी? 12 बार नहीं होंगी दोस्तों। कितनी बार होगी? 11 बार। क्यों? क्योंकि 5 बजे से लेकर आपके पास 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में केवल 1 बार होगी, और वो समय होगा आपका फिक्स 6 बजे। ध्यान ये रखना। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार यहाँ पर हो गया, एक बार यहाँ पर होगा 1 घंटे में 1 बार, तो 1 बार 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 और 11। तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो विपरीत दिशा में 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार। और अगर आपको कोई ये कहते भाई 24 घंटे में कितनी बार होगी दोस्तों, तो 11 दूनी 22 बार। ध्यान ये देना है दोस्तों, घड़ी की जो घंटे की और मिनट की जो सुइयां हैं वो विपरीत, परस्पर विपरीत कब होगी? परस्पर विपरीत का मतलब होगा 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या सरल कोण कब बनेगा? तो वो 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार। और दोस्तों एक दिन का मतलब होगा 24 घंटे, और 24 घंटे में दोस्तों वो कितनी बार बनती है? 22 बार। 22 बार क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। ये ध्यान देना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर कोई ये पूछ ले दोस्तों कि किसी घड़ी के अंदर 5 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य जो घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी वो विपरीत कब होगी? तो ध्यान केवल ये देना, कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। और बाकी 1-1 घंटे में क्या होगा? 1-1 बार होगा। और इस 2 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत केवल 1 बार होगी, और वो भी कितने बजे? 6 बजे। अब दोस्तों इस टॉपिक पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम किस हिसाब से हल करेंगे? पहले बेसिक जानकारी ये आपने देख ही ली, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 22 बार तो क्या होती है? ये विपरीत दिशा में। और समकोण वाली कंडीशन क्या थी? समकोण कोण के अंदर ये 180 डिग्री की बात थी दोस्तों। यहाँ पर 90 डिग्री की बात करेंगे तो 90 डिग्री का बात होगा 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये आपके पास 2 टॉपिक ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितने बजे होगी, ये देखते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर देखते हैं इसका फॉर्मूला। 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण का मतलब होगा घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी, तो इसका मतलब होगा बजे या बजकर मान लो।
60/11 हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा, बजे प्लस माइनस 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है दोस्तों कि कोई घड़ी है, उस घड़ी के अंदर आपको किसने ये दे दिया कि 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होगी। तो इसका मतलब होगा, बजे का मतलब होगा 1 फिर 60/11 हो जाएगा, फिर 1 प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 1 60/11 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 6 संतो 42 420 बटावा क्या लिखेंगे दोस्तों 11। तो 1 420 में 11 का भाग देंगे तो 11 33। 33 के बाद में आपके पास दोस्तों क्या होगा, आपके पास दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 11 33, 33 के बाद में कितना होगा 7 8 9 9 90 हो जाएगा। 90 का मतलब होगा 11 8 88, 88 के बाद में बचेगा 2/11 बजे। ये घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन हल कर लेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, 1:38 है, तो 1 यहाँ पर लगभग 38 मिनट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी दोस्तों, विपरीत दिशा में हो जाएगी। अगर आपके पास दोस्तों कहीं पर यह कह दे कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होगी, तो जिसका मतलब होगा 3 बजकर फिर 60/11 लिख देंगे, और बजे का मतलब 3 प्लस क्या लिख देंगे दोस्तों 6 लिख देंगे। 3 60/11 और 6 3 कितना होगा 9। तो 3 बजकर 9 6 54 540 में दोस्तों किसका भाग देंगे दोस्तों 11 का, तो 3 हो ही जाएगा। 540 में दोस्तों किसका भाग देंगे 11 का, तो 11 चौक 44 होगा। 44 के बाद में दोस्तों कितना बचेगा 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, और 11 9 99, तो 1/11 बजे। ये घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या होगी, विपरीत कोण होगी, विपरीत होंगी, यानी 180 डिग्री का क्या बनेगा इनमें दोस्तों कोण बनेगा। इस प्रकार से हमने दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा समकोण कोण ज्ञात करना, समकोण कोण ज्ञात करने के बाद में हमने दोस्तों इसमें यह देखा कि दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी। इस प्रकार के दोस्तों हमने क्वेश्चन हल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों अब आपको यहां पर क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन बन रहा होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों क्वेश्चन ये बन रहा है आपके पास दिमाग में कि प्लस और माइनस अलग अलग क्यों नहीं ले रहे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना कि भाई प्लस और माइनस का चिन्ह हम अलग अलग क्यों नहीं ले रहे, इसका केवल एक ही ध्यान देना है, क्योंकि जो घड़ी के अंदर जो विपरीत कोण बनता है वो 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। तो या तो प्लस वाला मान लेंगे या माइनस वाला मान लेंगे। अब प्लस वाला मान कब लेंगे और माइनस वाला मान कब लेंगे, तो दोस्तों ध्यान देना प्लस वाला मान लेंगे अगर समय 1 से 5 बजे के बीच में आपको दिया हुआ हो तो प्लस वाला चिन्ह लेंगे। और अगर आपके पास दोस्तों माइनस चिन्ह कब लेंगे दोस्तों 6 से लेकर अगर आपके पास 12 बजे तक का समय आपको दिया हुआ है तो कौन सा चिन्ह लेंगे दोस्तों, हम माइनस वाला चिन्ह लेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसी हिसाब से और क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ गया 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा बनने वाला जो सरल कोण है वो कितने बजे होगा। तो 1 से 7 बजे के बीच में, तो जिसका मतलब होगा बजे 6 हो जाएगा, 6:20। 6 से 7 बजे के बीच में है, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच में केवल एक बार होगा, वो होगा 6 बजे। अब देखते हैं दोस्तों 6 बजे हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 60/11 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बजे, बजे का मतलब होगा 6 बजे। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको ध्यान ये देना है कि 6 से 7 बजे के बीच में है, 6 से 7 बजे के बीच में है, तो दोस्तों वो आपके पास कन्फर्म बात है, आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 6 बजे है तो मान सकते चलो 6 ले लो आप, एक सपोज करो, परंतु आपको ध्यान ये देना है कि 5 से लेकर 7 बजे के बीच में केवल 6 बजे क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत कोण पर होगी। तो 6 में से 6 जगह दोस्तों बचेगा 0 बचेगा, 0 को इससे गुणा करेंगे 6, तो इसका मतलब होगा 6 बजे। और मैंने ये बताया था कि अगर समय 6 से 7 बजे के बीच में दे दे
तो आपके पास यहाँ पर समय 6 आ गया। तो अगर समय 6 से 12 के बीच में आएगा तो चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ जाएगा 6 और यहाँ पर बचे 6 है ही, 6 में 6 गया 0, 0 को 60/11 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसी हिसाब से दोस्तों आपको कोई ये कर दे 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा परस्पर 180 डिग्री कोण कब होगा, तो बजे कितना होगा 7, 60/11 और यहाँ पर हम दोस्तों क्या लिखेंगे 60/11 के बजे 60/11 के बाद लिखेंगे बजे कितना है 7, फिर मान से क्या लिख देंगे 6। तो इसका मतलब होगा 7, 60/11 और 7 में से 6 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 1 बचेगा, जिसका मतलब होगा 7:60/11 और 60/11 का मतलब होगा दोस्तों 60 में हम किसका भाग देंगे 11 का भाग, जिसका मतलब होगा 7:60 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 55, 5 सही 5/11 बजे। मतलब 7:05 बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कोण पर होगी। विपरीत कोण का मतलब होगा सरल कोण, सरल कोण का मतलब होगा 180 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज की जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर हमने दो प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चन देखे। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये था कि घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत कब होगी, लंबवत कितनी बार होती है, लंबवत के अलावा आपके पास समकोण कोण कितनी बार बनेगा और समकोण कोण कितनी बार बनेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 1 घंटे में 2 बार समकोण कोण बनाती हैं, 12 घंटे में 22 बार बनाती है, एक दिन जिसका मतलब होगा 48 घंटे, एक दिन का मतलब होगा 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार बनाती है 44 बार बनाती है। अब दोस्तों 1 घंटे में 2 बार, तो आपको ध्यान ये देना है भाई 3 से लेकर 5, 2 से लेकर 4 बजे और आपके पास 8 से लेकर 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण कोण 3 बार बनाती हैं और बाकी 2 बार बनाती हैं। तो इस प्रकार से कितनी बार बनाएगी, ये 22 बार बनाएगी और टोटल एक दिन का मतलब होगा 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी 44 बार। इसका जो फॉर्मूला था घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य समकोण कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो दोस्तों हमने देखा था बजे 60/11, फिर बजे और यहाँ पर लिखा था हमने प्लस माइनस 3, प्लस माइनस का 3 लिया था। एक बार प्लस लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस लेकर हल करेंगे दोस्तों। प्लस लेकर हल करेंगे, अगर मान 11 से ज्यादा आ रहा है तो इसमें हम 12 घटा देंगे। अगर माइनस का मान ले रहे हैं और माइनस का मान लेने पर अगर आपके पास यहाँ पर अगर मान कोई ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो वहां पर आपको 12 जोड़ने हैं, फिर आपको वहां पर क्या करना है हल करना है दोस्तों। ये था पहला प्रकार का टाइप का क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा समकोण कोण का बनना। इसके नेक्स्ट आगे हमने घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा बनने वाले विपरीत कोण का मतलब होगा सरल कोण का मतलब होगा 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोस्तों ध्यान देना है 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार ही क्यों, क्योंकि 5 से लेकर 7 बजे के बीच में केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं विपरीत दिशा में होती हैं। तो इसका मतलब होगा 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। अगर 24 घंटे में अगर 22 बार होगा तो आपको यहाँ पर 1 घंटे में केवल कितनी बार होगा, 1 बार होगा, विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ये दे दे कि 2 से 3 बजे के बीच में दे दे, तो 2 से 3 बजे के बीच में दे दे तो इसका फॉर्मूला ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा बजे 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। अब प्लस का मान कब लेंगे और माइनस का मान कब लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों मान नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 1 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कोण 1 बार बनाती है, न कि 2 बार। 2 बार तो बनाती है समकोण कोण, तब लेंगे हम प्लस वाला भी और माइनस वाला भी लेंगे। तो अब आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर कि प्लस का मान कब लेंगे और माइनस का मान कब लेंगे। तो दोस्तों ध्यान ये देना कि प्लस वाला मान अगर घड़ी का समय 1 से लेकर 5 तक दे दे तो प्लस वाला लेंगे, और अगर आपको समय 6 से लेकर 12 बजे तक दे दे तो आपके पास वहां पर कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस वाला लेंगे। और दोस्तों आपको ध्यान ये भी देना है कि कहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होगी, तो सीधा सीधा क्वेश्चन 6 बजे होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ये कह दे कि 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कोण कब बनाएगी, तो वो भी उत्तर कितना होगा 6 बजे होगा, क्योंकि 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा का मतलब होगा 180 डिग्री का कोण बनाती है या सरल कोण बनाती है। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में समकोण कोण और समकोण कोण के साथ में विपरीत कोण वाला टॉपिक देखा है। आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हल करना, नहीं तो हमारी को
इनबॉक्स में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखना, जिससे हमारे को आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में ये पता चले भाई कौन सा टॉपिक किसके क्या डाउट है और कौन सा टॉपिक डाउट नहीं है। दोस्तों आप तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।